श्रोतागण, फाल्गुन मास का यह चौथा अध्याय हमें भक्ति, प्रेम और त्याग की ऐसी अद्भुत कथा सुनाता है जिसे सुनकर मन भाव विभोर हो जाता है। फाल्गुन का महीना स्वयं भगवान का प्रिय महीना माना गया है। इसी पावन समय में प्रकृति भी जैसे रंगों से भर जाती है। पेड़ों पर नई कोपलें आती है, खेतों में सरसों लहराती है और वातावरण में आनंद छा जाता है। राजा और भक्त ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, दान देता और प्रजा का पालन करता था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, फाल्गुन मास इतना विशेष क्यों माना गया है? एक दिन उसने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पूछा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, फाल्गुन मास में सच्चे मन से किया गया जप, तप, दान और व्रत 1000 गुना फल देता है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह पूरे फाल्गुन मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान का पूजन करेगा और गरीबों को अन्न दान देगा। फाल्गुन की पूर्णिमा का महत्व। ब्राह्मण ने आगे बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीहरि विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसी दिन भक्त रंगों और प्रेम से भगवान की आराधना करते हैं। इसी पावन तिथि पर भक्तों ने भक्ति और प्रेम के साथ उत्सव मनाया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे, शंख और घंटियों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज उठा। भक्ति की परीक्षा। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का वेश धारण कर राजा के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। राजा उस समय स्वयं भोजन करने बैठा था। उसने तुरंत अपना भोजन साधु को अर्पित कर दिया और स्वयं उपवास कर लिया। साधु प्रसन्न हुए और अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर बोले, राजन, तुमने सच्चे हृदय से दान दिया है। फाल्गुन मास में किया गया यह त्याग तुम्हें और तुम्हारे राज्य को सुख समृद्धि देगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कथा का संदेश। फाल्गुन मास हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भगवान केवल प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त फाल्गुन मास में स्नान, व्रत, दान और भगवान